क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पे पाठ्य योजना विज्ञान विषय की और जिसकी कक्षा है 7। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा यानी कि घंटे का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब चलते हैं आज की वीडियो पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या लिखी गई सबसे ऊपर। इसी तरीके से आप जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिख लेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को ये होता है कि जिस विद्यालय में वो पढ़ते हैं क्या उस विद्यालय का नाम लिखना है या फिर जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे। तो यहाँ पे जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा 7वीं है, वर्ग है विषय है यहाँ पे विज्ञान का, और जो आज का टॉपिक है हमारा वो भौतिक विज्ञान का है, तो उप विषय में आप भौतिक विज्ञान लिख सकते हैं। कालांश है प्रथम। कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे कक्षा 7 के सेक्शन ए में। यहाँ पे प्रथम द्वितीय तृतीय जिस पीरियड में आप जाएंगे वहाँ पे उस पीरियड का नाम लिख देंगे। अवधि है 35 से 40 मिनट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रकरण है आज का प्रकाश। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, तो प्रकाश से आप मैं बोल दे रहा हूँ प्रकाश यहाँ पे आज हमारा प्रकरण है। और यहाँ पे दिनांक लिखना होता है जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट को कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। इसके बाद आता है आपका हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपके विषय को पढ़ाने से, जैसे आप विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान विषय पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उनके अंदर किन किन चीज़ों का विकास होगा, किन किन रुचियों का विकास होगा, इसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखना होता है। कम से कम 4-5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में क्रमबद्ध रूप से कार्य करने की आदत डालना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में आत्मनिर्भरता प्रदान करना। चौथा है सूक्ष्म निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान कराना। और छठवां पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना। आप जितना भी विज्ञान विषय का पाठ्य योजना बनाएंगे सामान्य उद्देश्य आप सेम रख सकते हैं। अब इसके बाद आपका हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो टॉपिक है प्रकाश, उसको पढ़ाने से, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसका पढ़ाने का भी तो कोई उद्देश्य होगा, तो वो उद्देश्य जो होगा आपका वो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसमें आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्र प्रकाश व प्रकाश के गुणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र प्रकाश के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र प्रकाश के गुणों का दैनिक जीवन में उपयोग समझ सकेंगे। और चौथा पॉइंट है प्रकाश के नियमों को समझ सकेंगे। तो ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य के 4 पॉइंट। अब इसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि TLM। इसमें वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं जिसका आप यूज करते हैं शिक्षण कार्य करते समय 30 से 40 मिनट की जो भी क्लास होती है। इसमें देख लीजिए लिखा गया है चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, उपयोगी शिक्षण सामग्री, यानी कि अगर आप कोई चार्ट ले जाते हैं बना के तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देख लीजिए लिखा गया है छात्र प्रकाश के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे जो ये पाठ्य योजना बनाई गई है वो पीछे वाले पेज का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे झलक रहा है, तो उससे मिसप्रिंट मत करिएगा। मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, उसको आप ध्यान से सुन लिया करिए। उसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो उसको लिख लिया करिए। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया छात्र प्रकाश के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को 3 कॉलम में बनाना होता है, कहीं कहीं पे 2 कॉलम में ही बनाते हैं। क्रम संख्या को वो छात्राध्यापक कथन वाले में ही ऐड कर देते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है स्टैंडर्ड वो इस तरीके से है, क्रम संख्या छात्राध्यापिका कथन, या फिर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक कथन हो जाएगा। और तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा कथन। क्रम संख्या में 1 नंबर पे लिखना है, प्रश्न यहाँ पे पूछना है। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न पूछा गया बच्चों जब रात में बिजली चली जाती है तो क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे जब रात में बिजली चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। दूसरा प्रश्न है फिर अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे, अलग अलग प्रश्न का उसका उत्तर देंगे। टॉर्च जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लैम्प जलाते हैं इत्यादि। यहाँ पे जो भी चीज़ें वहाँ पे बच्चे बताएंगे वो कई भी मतलब 3-4 चीज़ें भी बता सकते हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं। अगला है यहाँ पे तीसरा प्रश्न, इन वस्तुओं को जलाने से हमें क्या मिलता है, तो बच्चे बता देंगे इन वस्तुओं को जलाने से रोशनी प्राप्त होती है, फिर रोशनी मिलती है। चौथा प्रश्न फिर है रोशनी से क्या तात्पर्य है, तो बच्चे इस प्रश्न ये थोड़ा सा उनके लिए स्टैंडर्ड प्रश्न हो जाएगा, तो हो सकता है बच्चे कोई आंसर दे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो ये प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों के सामने छात्र छात्रा कथन वाले में लिख दीजिए समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद अपना उद्देश्य कथन बोलिए। उद्देश्य कथन में बोलना है आपको छात्रों आज हम प्रकाश का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।
अभी उद्देश्य कथन बोलने के बाद उनको पता चल जाएगा कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। तुरंत ही आप अब अपना प्रस्तुतिकरण यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में आपको टोटल यहाँ पे देख लीजिए 6 कॉलम बनाने होते हैं। 3 कॉलम यहाँ पे दिख रहा है, 3 कॉलम इसके सामने वाले पेज का मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको नीचे करके। इसके सामने वाले पेज पे इस तरीके से 3 कॉलम लिखना है, और पहले वाले पेज पे ये 3 कॉलम रहेगा, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन। इसके सामने वाले पेज पे छात्र छात्रा कथन, प्रयुक्त विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। तो 6 कॉलम मिला के आपका प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होगा। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश की परिभाषा में देख लीजिए यहाँ पे, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने का सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, अर्थात अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश की किरणें। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की क्रिया कहते हैं। समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर, दूसरा अभिसारी, तीसरा अपसारी। अब तीनों के बारे में ही बता दीजिए। पहला समांतर, जिस प्रकार प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती हैं उसे समांतर प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अभिसारी, जिस प्रकाश किरण की पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी किरण बिंदु कहते हैं। और अपसारी, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण बिंदु पुंज कहते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे शिक्षण बिंदु में प्रकाश का परावर्तन। इसमें देख लीजिए लिखा गया है, प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहला इसमें है, पॉलिशदार चमकीली सतह वाली वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती हैं। दूसरा, पॉलिश रहित चमकीली सतह वाली वस्तुएं कम ऊर्जा का परावर्तन करती हैं। इसके सामने वाले पेज पे आपको छात्र छात्रा क्रिया वाले कथन वाले कॉलम में बस यहाँ यही चीज़ लिखना है, रिपीट करना है इसको बार बार। जो भी शिक्षण पॉइंट होगा उसके सामने लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देख लीजिए ऊपर से नीचे यही लिखा गया है। प्रयुक्त विधियों में व्याख्यान दे रहे थे तो व्याख्यान विधि हो जाएगा तीनों जगह पे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य पे आपने जो समांतर प्रकाश किरण पुंज बताया है उसका यहाँ पे दर्शा दीजिए कि समांतर रेखाएं की तरह जा रही हैं, और अभिसारी को एक बिंदु में मिलता हुआ बता दीजिए, और अपसारी एक बिंदु से यहाँ पे अलग होती हुए प्रकाश किरण दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे जो परावर्तन होता है देख लीजिए, किसी चिकनी सतह से आ रही है किरण, ऊपर से आ रही है, किसी चिकनी सतह पे टकरा रही है और वापस उसी में यहाँ पे परावर्तित हो जा रही है। अब अगला है द्वितीय अनुमिति। आप आगे पढ़ाएंगे। द्वितीय अनुमिति का मतलब होता है कि कोई चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, वो एक दिन में नहीं खत्म हो रहा है, दूसरे दिन आ रहे हैं आप, तो दूसरे दिन तो फिर से प्रस्तावना प्रश्न आप निकलवाएंगे नहीं अपना प्रकरण, तो डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करेंगे। तो द्वितीय अनुमिति लिख के आप क्रम संख्या डाल के आप शुरू कर दीजिए प्रस्तुतिकरण अपना। तो द्वितीय अनुमिति में देख लीजिए लिखा गया शिक्षण बिंदु में परावर्तन के नियम। छात्राध्यापिका कथन में देख लीजिए लिखा गया है, परावर्तन के नियम निम्न है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं। आपतन कोण क्या है? डेल्टा आई। परावर्तन कोण है यहाँ पे आर से यहाँ पे डिनोट किया गया है कि बराबर होती है, यहाँ पे डेल्टा आई बराबर डेल्टा आर हो जाएगा। दूसरा है गोली दर्पण। जब किसी कांच के खोखले गोले को काटा जाता है तो गोली दर्पण का निर्माण होता है, अर्थात गोली दर्पण गोली खोखले कांच के गोले का काटा हुआ भाग माना जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण के बारे में बता दीजिए। उत्तल दर्पण को हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जब दर्पण के उभरी हुई सतह से परावर्तन होता है, अर्थात उभरी हुई सतह परावर्तक का कार्य करता है तथा धंसा हुआ भाग रजित होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। और दूसरा है अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर। इसमें देख लीजिए लिखा गया है, जब किसी गोली दर्पण में धंसी हुई सतह से परावर्तन होता है, अर्थात जब गोली दर्पण का अंदर धंसा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है तथा उभरे हुए भाग रजत परत का लेप होता है, तो इसे अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर कहते हैं। दूसरा यहाँ इसके आगे पॉइंट देख लीजिए लिखा गया है, यह दर्पण किरणों को इकट्ठा करता है। दूसरा, इसका प्रयोग दूरदर्शी में, सिनेमा प्रोजेक्टरों में इत्यादि में किया जाता है। इसके आगे सामने वाले पेज पे लिखा गया छात्र छात्रा कथन में वही लिखना है आपको। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा लिपिबद्ध करेंगे। व्याख्यान ही दे रहे हैं पूरे चैप्टर में आप अभी, तो व्याख्यान विधि ही लिख दीजिए पूरा। अब यहाँ पे देख लीजिए
चैम्फर्ड कार्य पे आपतन कोण माइनस परावर्तन कोण के बराबर, यहाँ पे बराबर होता है दोनों, तो यहाँ पे दोनों को बराबर करके दिखा दीजिए। गोली दर्पण के प्रकार उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, यहाँ पे दोनों को दिखा दीजिए। ये देख लीजिए, पहला है आपका कॉनकेव है ऊपर, यानी कि अवतल दर्पण है, और नीचे वाला क्या है आपका कॉन्वेक्स है, यानी कि उत्तल दर्पण है। अब इसके आगे देख लीजिए, पुनरावृत्ति का प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति के कार्य में आप बच्चों से जो आपने पढ़ाया वो देखेंगे कि उनको समझ में आया कि नहीं आया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे उनसे। पहला प्रश्न है परावर्तन क्या है, दूसरा प्रश्न है प्रकाश की किरण को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन का कार्य है कि आपने जो पढ़ाया है वो किस तरीके से पढ़ाया, आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है कि नहीं है, इसका मूल्यांकन करेंगे आप। तो बच्चों से इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताइए, दूसरा है गोली दर्पण क्या है। लास्ट में आपका गृह कार्य आता है। गृह कार्य में बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य दिया जाता है, होमवर्क जरूर देना चाहिए बच्चों को, जिससे वो घर पे जाके कार्य करें और उस चैप्टर को रिवाइज करें। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है, प्रश्न दिया गया है, परावर्तन के नियम को लिखिए। तो इससे सारा चैप्टर कवर हो जाता है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और ध्यान से लिख लीजिएगा। थोड़ा सा पीछे वाले पेज का यहाँ पे झलक रहा है, पेन का थोड़ा सा दबाव ज़्यादा है इस पेज पे, तो दिख रहा है वो। तो मैंने एक एक चीज़ पढ़ दी है, उसको ध्यान से लिख लीजिएगा आप। अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।